कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हेडिंग डाल लो, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। देखो बच्चों, एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, एट एक्स इज इक्वल टू के पे हम क्या क्या करेंगे, हम बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f k माइनस h। हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f k प्लस h। हम सेंट्रल लिमिट लेंगे बच्चों, सेंट्रल लिमिट तो हम शॉर्ट में v भी बोलते हैं, यानी जो पॉइंट है उसकी हमें वैल्यू रख देगी f के। बच्चों किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सेंट्रल लिमिट इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे देन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k। नोट कर लो बेटा। अर्जुन आ गया भाई? हाँ जी सर। कार्तिक, नोट कर लिया बेटा सबने? आर्यन? यस सर। ठीक। बच्चों इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर कोई फंक्शन तीनों वैल्यू इक्वल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सेंट्रल लिमिट। लेकिन बच्चों बहुत सारी पॉइंट्स आ जाएंगे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सेंट्रल लिमिट तीनों इंफिनिटी है। ध्यान से सुनना, मान लो, अभी नोट नहीं करना, मैं एक एक करके लिखा दूंगा। मान लो एल है प्लस इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट भी प्लस इन्फिनिटी, सेंट्रल लिमिट भी प्लस इन्फिनिटी। एक हो सकता है लेफ्ट हैंड है प्लस इन्फिनिटी, राइट हैंड है प्लस इन्फिनिटी, सेंट्रल है माइनस इन्फिनिटी, या एल है प्लस इन्फिनिटी, राइट है माइनस इन्फिनिटी, सेंट्रल है प्लस इन्फिनिटी। बच्चों क्या ये कॉन्टिन्यूअस कहेंगे? बताओ बेटा। सुकृति बेटा बताओ, क्या इसे हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे? सुकृति आवाज आ रही है बेटा? आवाज नहीं आ रही। श्रेया? यस हाँ सर। सुकृति, हाँ श्रेया बता बेटा, कॉन्टिन्यूअस है बोलेंगे क्या ऐसे?
No, sir. ठीक है। सुकृति, अब आवाज आ रही है? सर एक बार रिपीट कर दो वो कनेक्शन। सारे हमने कॉन्टिन्यूटी के 3 केसेस दिए। एक फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी है, राइट हैंड भी इन्फिनिटी है और सेंट्रल लिमिट भी इन्फिनिटी है। एक फंक्शन है जिसकी लेफ्ट इन्फिनिटी है, राइट इन्फिनिटी है, सेंट्रल लिमिट माइनस इन्फिनिटी है। इसी तरह यहाँ पर लेफ्ट इन्फिनिटी है, राइट माइनस इन्फिनिटी, सेंट्रल प्लस इन्फिनिटी। हमें बताना है इनमें से कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूटी को शो कर। ठीक है साहिब? यस सर। निखिल बताओ भाई, क्या विचार है तुम्हारा? सर नहीं होगा शायद। ठीक है। अर्जुन? हाँ जी सर। कॉन्टिन्यूअस होगा ही? नहीं सर, डिसकंटिन्यूअस होएगा, फाइनाइट थोड़ी है। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों मैं आपका एक डाउट दूर करता हूँ सबको, सुनो। अगर किसी फंक्शन की तीनों लिमिट सेम डायरेक्शन ऑफ इन्फिनिटी हो, मतलब तीनों प्लस इन्फिनिटी या तीनों माइनस इन्फिनिटी, तो हम एक्सेप्शनली उसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। याद रहेगी बात? तो ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, केवल ये कॉन्टिन्यूअस है। अब आप लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ continuous and discontinuous function. Properties of continuous and discontinuous function. लिखे पहली प्रॉपर्टी, if left hand limit comma right hand limit comma central limit are either all plus infinity or either all plus infinity or all minus infinity. Either all plus infinity or all minus infinity. Then function will be considered as continuous at given point. तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल में ये लिख लेंगे कॉन्टिन्यूअस और ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस, ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस। अब बच्चों अगली प्रॉपर्टी है। बच्चों हम जब डिस्कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं, एक बात हमें पता चलती है कि क्या क्या केसेस पॉसिबल है, एक एक करके समझते हैं और याद रखते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए। सुनिए, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी L, राइट हैंड लिमिट यानी R, सेंट्रल लिमिट यानी V। L
आर वी तीनों फाइनाइट, लेकिन लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग हैं, तो भी डिसकंटिन्यूअस हुआ। लेफ्ट राइट सेंटर में से एटलीस्ट एक इंफिनिटी आ गया, एक इंफिनिटी, दूसरा माइनस इंफिनिटी, तीसरा 0, एक इंफिनिटी, दूसरा 3, तीसरा 5, एक 5, दूसरा माइनस इंफिनिटी, तीसरा 10, ऐसे कोई भी कंडीशन जिसमें एटलीस्ट 1 इंफिनिटी हो और डिसकंटिन्यूअस हो, ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। बच्चों तीनों फाइनाइट हो, लेफ्ट और राइट भी इक्वल हो, केवल सेंटर इक्वल ना, जिसको कि शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब सेंट्रल की वैल्यू चेंज करके उसको कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी डिसकंटिन्यूअस। बच्चों इन तीनों को एक हम क्लासिफाई करते हैं एक एक करके। अगली प्रॉपर्टी लिखिए, देखिए पहले देख लेते हैं, फिर देखिए इफ L R B are finite and left hand limit is not equal to right hand limit, then it's first kind of discontinuity, बोलते ही यही है, फर्स्ट काइंड। लिखिए बेटा अगली प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट and central limit are finite and left hand limit is not equal to right hand limit, left hand limit is not equal to right hand limit, then function is discontinuous, and this kind of discontinuity is called as first kind of discontinuity, नोट कर लो बेटा चेहरा सा जो लिखा हुआ है। बच्चों अब अगली प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, बच्चों अगर इन तीनों में से एटलीस्ट वन लेफ्ट राइट सेंट्रल में से एटलीस्ट वन इज इंफिनिटी, कोई भी एक इंफिनिटी आगे आ गया और डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब एक इंफिनिटी एक वन, दूसरा इंफिनिटी एक इंफिनिटी दूसरा माइनस, ऐसे कोई भी केस हो डिसकंटिन्यूअस हो जिसमें इंफिनिटी की वजह से डिसकंटिन्यूटी आई है, उसको हम बोलते हैं सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
अगर इंफिनिटी ड्यू टू इंफिनिटी डिसकंटिन्यूअस हो रहा है फंक्शन, जिसमें इंफिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लिखिए अगली प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, इफ at least one of the limits, at least one of the limits L, R, V is infinity, and the function is discontinuous, then it's called second kind of discontinuity. बच्चों बकायदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे, इसलिए बिल्कुल आराम से लिखते जाओ। आप प्रॉपर्टी भी करनी आज हमें, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर याद है तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता, फटाफट टिक लगता है। दैट इज कॉल्ड सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये नोट कर लो फटाफट। बच्चों अब चौथी प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सेंटर लिमिट फाइनाइट और लेफ्ट और राइट भी इक्वल, केवल सेंटर लिमिट इक्वल नहीं, तो भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। और ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम थर्ड काइंड, अभी रुकेंगे, थर्ड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी बोलते। रिमूव इसलिए बोलते हैं बेटा, सेंटर लिमिट अगर हम शिफ्ट कर दें तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम इसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। लिखो बच्चों अगली प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड सेंटर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, right hand limit and central limit are finite and left hand limit is equal to right hand limit, left hand limit is equal to right hand limit but not equal to central limit, but not equal to central limit. Then function will be discontinuous, function will be discontinuous, and this kind of discontinuity, this kind of discontinuity is called third kind of discontinuity,
और removable discontinuity और removable discontinuity। नोट कर लो। बच्चों, आप कुछ चीजें जो हम पहले से जानते हैं उनको क्या करते हैं, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे हम क्या क्या जानते हैं बेटा? सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों इसके प्रूफ नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिख लेंगे। फटाफट लिखो अगली प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक कॉमा लॉग कॉमा अलजेब्रिक कॉमा एक्सपोनेंशियल फंक्शन are always continuous in their domain. In their domain. सिक्स प्रॉपर्टी पहले हम समझते हैं बेटा। मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स प्लस 7। ध्यान से सुनना, मैं एक्स स्क्वायर ले लूँ, कोई पॉइंट मैंने ले लिया बेटा, आपको पता है ऑल रियल सब जगह कॉन्टिन्यूअस है। मैं एक्स इज इक्वल टू के ले लेता हूँ। ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया मैंने, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ के माइनस एच, यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0 के माइनस एच का होल स्क्वायर। बच्चों हमें पता है ये के स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट लिया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ के प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ये हो गया के स्क्वायर। सेंट्रल लिमिट पे तो सोचना भी नहीं पड़ेगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ के, यानी सीधे आ गया के स्क्वायर। बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सेंट्रल लिमिट इक्वल है, इसलिए f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k। सब लोग सुनना, अभी नोट नहीं करना किसी। बच्चों मैं क्या करता हूँ, अब एक नया फंक्शन बनाता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, कोई कांस्टेंट है सी एफ एक्स, यानी ये बन गया सी एक्स स्क्वायर। अब आप इस पॉइंट पर इसको भी चेक करें, देखिए मैं शॉर्ट में करूंगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, कैपिटल एफ लेता हूं मैं, एफ के माइनस एच, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा सी के माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी सी के स्क्वायर। राइट हैंड लिमिट आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ के प्लस एच स्क्वायर
यानी सीधे कर रहा हूं मैं सी के प्लस एच स्क्वायर यानी सी के स्क्वायर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ के यानी सी के स्क्वायर डायरेक्ट। मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेंट्रल लिमिट इक्वल यानी कॉन्टिन्यूस। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि अगर किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन में बच्चों हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते तो भी वो कैसा रहता है, कॉन्टिन्यूस। बच्चों मैंने मल्टीप्लाई का एग्जांपल लिया है, आप ध्यान से देखेंगे, अभी कोई नोट नहीं करेगा। अगर मैं फंक्शन बना दूं बेटा, जैसे मैंने अभी सी एफ एक्स बनाया है, अगर मैं एफ एक्स अपॉन सी बना दूं, अगर मैं सी प्लस एफ एक्स बना दूं या सी माइनस एफ एक्स, इन सभी केसेस में फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। पहले बताओ बेटा ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई, बताओ भाई निखिल। अर्जुन, सर एफ एक्स की पावर सी तो नहीं ना होएगा? एफ एक्स टू द पावर सी में भी कॉन्टिन्यूअस ही आएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस ठीक है, सर। अब आप लैंग्वेज में पहले लिख के बेटा लिखिए, a function formed by addition comma subtraction, addition comma subtraction comma multiplication comma division addition comma subtraction comma multiplication comma division of a constant with a continuous function will also be a continuous function, अब आप नोट कर लो बेटा। नोट कर लो बेटा जल्दी से।
नोट कर लिया बेटा? अब देखो, देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस लेते हैं एक्स स्क्वायर, एक दूसरा फंक्शन dx, ये भी हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं, आप ले लो log x, ठीक है। एक हमने पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू k वेर k इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि डोमेन में होना चाहिए। ध्यान से सुनना, हमने एक फंक्शन बेटा बनाया जो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम है। देखेंगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स। अब हम इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f k माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस h का होल स्क्वायर प्लस लॉग k माइनस h टेंड्स टू 0 पुट करो k स्क्वायर प्लस लॉग k। बच्चों बिल्कुल इसी तरह हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f k प्लस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस h का होल स्क्वायर प्लस लॉग k प्लस h। वैल्यू हमने पुट करी k स्क्वायर प्लस लॉग k। सेंटर लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f k, यानी सीधे लिखो k स्क्वायर प्लस लॉग k। बच्चों इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, सेंटर लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इसलिए h इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k। जो काम की बात है वो ये है कि a function formed by sum of two continuous function will always be a continuous function। रुकना एक मिनट बच्चों, अगर मैं ये fx लूं fx माइनस dx, तब भी ये कॉन्टिन्यूअस ही होगा। अगर मैं ये फंक्शन ले लूं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इनटू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तब भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा। अगर मैं ले लूं fx अपॉन gx, बस केवल क्या ध्यान रखना है, gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तब भी ये कॉन्टिन्यूअस ही होगा। अगर मैं x टू दी पावर gx ले लूं, तब भी ये कॉन्टिन्यूअस होगा। बच्चों अगर मैं कंपोजिट कर लूं, यानी f ऑफ gx या g ऑफ fx, तब भी ये कॉन्टिन्यूअस होगा। आप चेक कर सकते हैं इसी तरह का। अब आप पहले लैंग्वेज में लिखिए, फिर आप नोट लिखिए। अ फंक्शन फॉर्म्ड बाय addition, comma subtraction, comma division, comma exponential, comma composite, of two continuous functions, will always be a continuous function।
will always be a continuous function. नोट कर लो बेटा फटाफट। नोट कर लिया बेटा सबने? देखिए, हमको जो बात याद रखनी है वो ये है कि जो प्रॉपर्टीज बनती हैं, मतलब जनरलाइज रूल बनते हैं, वो केवल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के लिए ही बनते हैं। कई बार कुछ रिजल्ट ऐसे हैं बच्चे जो ज्यादातर लेवल पे डिसकंटिन्यूटी में काम कर जाते हैं, पर वो कोई ऑब्जर्वेशन रिजल्ट की तरह यूज नहीं करते। इसलिए कई बार डिसकंटिन्यूटी के भी रूल्स आपको बुक्स में लिखे हुए मिल जाएंगे शॉर्टकट की तरह, लेकिन आप उसको अवॉइड करें। डिसकंटिन्यूटी के केसेस को हमेशा सॉल्व करके देख लें, नहीं तो आईआईटी के क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूजन है। तो आपको कंटिन्यूटी के बारे में कंफर्म है, डिसकंटिन्यूटी को आपको चेक करना पड़ेगा हमेशा। चलिए अब हम बच्चों क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बच्चों बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन हमें करने की जरूरत नहीं है, जो अच्छे क्वेश्चन हैं केवल उनको हम करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको बच्चों एक फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू साइन क्यूब स्क्वायर रूट x इंटू लॉग 1 प्लस 3x अपॉन x tan इनवर्स रूट x का होल स्क्वायर e टू द पावर 5 रूट x माइनस 1। ये है इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 is equal to a if x is equal to 0। बच्चों ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया है, डिफाइंड है 0 से 1 के बीच में डोमेन के हिसाब से, और बोला गया है ये कॉन्टिन्यूअस। देन a की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ a, ऑप्शन क्या दिया है बेटा? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 3/5, तीसरा है 2 और चौथा है 5/3। लो भाई, given function is continuous and we have to find
द वैल्यू ऑफ ए निकाल दो। ट्राई करना बेटा ध्यान से। सर 3/5। 3/5 बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। बच्चों इसमें बिल्कुल आसान है शुरुआत करना। आपको क्लियर है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन लेना है। देखो चूंकि ऑब्जेक्टिव में करना है तो आप अब तो डिटेल करने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधे इसकी राइट हैंड लिमिट लो। कंटिन्यूअस है यानी सब इक्वली होने वाला है, तो क्या हो जाना है देखिए, इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, यानी ये कन्वर्ट हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन क्यूब रूट h लॉग 1 प्लस 3h, लिखते जाना। ये हो गया h tan इनवर्स रूट h का स्क्वायर e टू द पावर 5 रूट h माइनस 1। अब जरा जुगाड़ लगाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। हमें इसके नीचे चाहिए रूट h का होल क्यूब, मैं लिखता चला जाता, रूट h का होल क्यूब। इसके नीचे चाहिए 3h, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर 3h इंटू रूट h का होल क्यूब, यानी h टू द पावर 3/2। देखते जाए। अब जरा इधर आते हैं, ये h ऑलरेडी है, इसके नीचे हमें चाहिए रूट x का होल स्क्वायर, और यहाँ चाहिए 5 रूट h। देखते जाएंगे तो बच्चों ऊपर आ जाएगा 5 रूट h का होल क्यूब, और ये h पहले से है। तो अब आप देखो भाई, ये तो सीधे ही कैंसिल हो गया, सॉरी 3 बना हुआ है, इधर 5 बना है, बाकी सब क्या हो जाना है 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 3/5। बताओ भाई, यही आ रहा है? सब लोग देख लो भाई, कोई बच्चों किसी को कंफ्यूजन इसमें आर्यन? यस सर। हो गया बेटा, समझ में आ गया? हाँ जी सर।
ठीक है, और कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको ना समझ में आया कहीं कोई चीज? ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेशन में हमें डिटेल शो करने की जरूरत नहीं होती। बच्चों मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आज बस इतना ही करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, fx इज इक्वल टू साइन t प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन x अपॉन x if x is less than 0 is equal to q if x is equal to 0 under root x plus x square minus under root x upon x to the power 3 by 2 if x is greater than 0। इसमें भी वही है, is continuous then चार ऑप्शन है। पहला है p is equal to 5 by 2, q is equal to 1 by 2, p is equal to minus 3 by 2, q is equal to 1 by 2, p is equal to 1 by 2, q is equal to 3 by 2 और none of p। लो भाई ये और कर डालो, काम खत्म करो। आया बेटा किसी का?
आया बेटा किसी का? अर्जुन कहाँ तक पहुंचे भाई? सर पी और क्यू का रिलेशन आ गया है। ठीक है, अब मैं देखो आसान तरीका आपको बताता हूँ, सब लोग सुनना। आप राइट हैंड साइड से शुरू करो। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, बेटा ये सीधे हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया अंडर रूट h प्लस h स्क्वायर माइनस अंडर रूट h अपॉन h टू दी पावर 3/2। अब आप खुद देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लीजिए, अंडर रूट h कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा देखिए 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h टू दी पावर 3/2 को h रूट h लिख सकते हैं। ये लीजिए बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस h माइनस 1, यानी 1 प्लस h टू दी पावर 1/2। ऐसे सोचिए, हम इसको 1 प्लस h माइनस 1 नीचे लिख सकते हैं। बताओ, तो x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन की फॉर्म आ गई, यानी ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस h टू दी पावर 1/2 माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी आंसर आ गया 1/2। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ? ये फॉर्म याद आ गया? कौन सी आ गई? तो अगर ये है तो इसका मतलब q भी 1/2 आ गया। जब q 1/2 आ गया, इधर आपने निकाल ही लिया होगा, इधर कितना आ रहा है देखो, p प्लस 1 यानी p प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2, p इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 यानी माइनस 3/2। आंसर आ गया सेकंड। सब लोग देख लो, ऑब्जेक्टिव में ये स्पीड आपकी होनी चाहिए। समझ में आ गया बेटा सबको? बोलो बच्चों। हाँ जी सर। ठीक है, आप जल्दी से नोट करो, बस आज इतना ही रखेंगे। कल की क्लास भी 10 बजे से ही है। नोट कर लिया साहिल? नोट कर लिया बेटा? चलो बच्चों ठीक है, बाय। कल मिलते हैं, 10 बजे है क्लास अपनी।